हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इनके नॉलेज में। और आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट की हिस्ट्री, जो आज पूरे इंडिया पे इसने जो है ग्लोबली हर जगह पे इसका जो है मटेरियल बिकता है और हर तरह से इसके मटेरियल की एक A1 क्वालिटी हर जगह आपको देखने को मिलती है। और ये कैसे आखिर ये कंपनी इतनी मतलब आगे फेमस हो गई, इसकी क्या वजह रही और क्या इसके हो रहे हैं, आज हम सब जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करें। कंपनी की शुरुआत 4 दोस्तों चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील ने गिवाड़ी, गिरगांव, मुंबई के एक गैरेज में की थी। वे सभी जैन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और फरवरी 1942 में कंपनी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पेंट आयात पर एक अस्थायी प्रतिबंध ने केवल विदेशी कंपनियों और शालीमार पेंट्स को बाजार में छोड़ दिया। एशियन पेंट्स ने बाजार में कदम रखा और 1952 में 23 करोड़ का वार्षिक कारोबार किया, लेकिन केवल 2% PBT मार्जिन के साथ 1967 तक यह देश में अग्रणी पेंट निर्माता बन गया। 8-9 चारों परिवारों के पास कंपनी के अधिकांश शेयर थे, लेकिन वैश्विक अधिकारों को लेकर विवाद 1990 के दशक में शुरू हुए, जब कंपनी का विस्तार भारत से बाहर हुआ। विवादों के परिणाम स्वरूप चौकसी ने अपने 13.7% शेयर बेच दिए और 1997 में बाहर निकल गए। जुलाई 1997 में चंपकलाल की मृत्यु हो गई और उनके बेटे अतुल ने इसे संभाल लिया। ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ असफल सहयोग वार्ता के बाद चौकसी के शेयरों को शेष 3 परिवारों और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पारस्परिक रूप से खरीदा गया था। 2008 तक चौकसी, दानी और वकील परिवारों की हिस्सेदारी 47.81% थी। 1950 के दशक में कंपनी ने एक वॉशेबल डिस्टेम्पर लॉन्च किया, जो आसानी से छिलने वाले सस्ते ड्राई डिस्टेम्पर और अधिक महंगे प्लास्टिक इमल्शन के बीच संतुलन था। अपने ब्रांड ट्रैकर डिस्टेम्पर का प्रचार करते हुए कंपनी ने अपने विज्ञापनों में अपना आपा न खोएं ट्रैकर डिस्टेम्पर का उपयोग करने का इस्तेमाल किया। 1954 में घटू देश हाथ में पेंट की बाल्टी के साथ एक शरारती लड़का शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया था। R.K. लक्ष्मण द्वारा निर्मित शुभंकर को मध्यम वर्ग के साथ अपील मिली। 1970 के दशक तक उनका इस्तेमाल केवल प्रिंट विज्ञापनों और पैकेजिंग में किया जाता था और 1990 के दशक तक टेलीविजन विज्ञापनों में भी देखा जाता था। घट्टू ने चित्रकारों के वस्तु आधारित व्यवसाय को घर मालिकों के वास्तविक अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने में मदद की। 12 एशियन पेंट्स से जुड़ी विज्ञापन एजेंसी ओगिलवी एंड माथर ने 1980 के दशक में अपनी टैगलाइन हर घर कुछ कहता है, हर घर कुछ कहता है के साथ उत्सव के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करके मार्केटिंग रणनीति शुरू की। त्योहारों और महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं जैसे विवाह और बच्चे के जन्म से संबंधित कंपनी ने इसे भावनात्मक स्तर पर जोड़कर घरों को पेंट करने के अवसर के रूप में विज्ञापित किया। 1990 के दशक में विज्ञापनों ने घर के बाहरी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि पेंट कैसे बाहरी हिस्सों को कालातीत रख सकते हैं। 12 कंपनी ने 2000 के दशक में अपनी कॉर्पोरेट पहचान को नया रूप दिया और घटू को अपने शुभंकर के रूप में हटा दिया और बाद में अपने एशियन पेंट्स लोगो को छोटे AP निमोनिक में बदल दिया।